Namaskar everyone. In this lecture, we will discuss the entrepreneurial process. Till now we have discussed what are the entrepreneurs, why they do business. तो आज के इस लेक्चर में हम जो करेंगे वो है कि एंटरप्रेन्योरियल जो प्रोसेस है. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए प्रोसेस, ए जर्नी, नोट द डेस्टिनेशन, अ मीन टू अचीव समथिंग. तो जितने भी हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, जैसे कि बिल गेट्स हैं, वारन बफेट है, स्टीव जॉब हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस को फॉलो किया है एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए. तो इस प्रोसेस में काफ़ी सारे हमारे स्टेप्स होते हैं, बट इन स्टेप्स को कंक्लूड करके 4 स्टेप बनाए गए हैं. तो सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएटिंग अपॉर्चुनिटीज़. तो जब भी हम कोई नया बिजनेस करते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास मार्केट में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो इसीलिए हमें ये देखना होता है कि अभी जो मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. एक बार हम अपॉर्चुनिटीज़ देख लें अपनी मार्केट में, उसके बाद हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करते हैं आफ्टर कलेक्टिंग डाटा, और हम डिस्कस करके, मार्केट रिसर्च करके हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये जो हमारा एक प्रोडक्ट है, हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा. तो उसके बाद हम एक बार डिसाइड करने के बाद कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो सेकंड जो हमारा स्टेप है, उसके लिए हमें बिजनेस प्लान को डेवलप करना होता है कि हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे, कहाँ से हम जो हमारा आइडिया है, उसके बाद हम इसको एक रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर हम लिखते हैं. आइडिया को जो भी हमने लिखा उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसे हम रिपोर्ट बोलते हैं, प्लान बोलते हैं. और इस प्लान के हिसाब से ही हमें अपना जो बिज़नेस है उसकी एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कहाँ करेंगे, हमारे कस्टमर्स क्या होंगे, और क्या हमारी इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी बिज़नेस से रिगार्डिंग. उसके बाद है थर्ड स्टेप, डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज. अब जब हमने प्लान बना लिया है कि हाँ, ये बिज़नेस हमें स्टार्ट करना है, तो उसके बाद हमें देखना है कि जो हम रिसोर्सेज हैं, हमारा रॉ मटेरियल है, या हमें जो भी उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज़ होना है वो हमें कहाँ से अवेलेबल होगा. तो बेसिकली रिसोर्सेज हमारे जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मैनेजरियल रिसोर्सेज हैं कि हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और उसमें ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा, उसमें लेबर कहाँ से आएगी, उसके लिए जो मैनेजर्स हैं उसको हम कैसे अपॉइंट करेंगे, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी. तो इस तरीके से जब भी कोई इनोवेशन करते हैं तो हम थर्ड स्टेप होता है कि हम ये देखते हैं कि इसके लिए हमें जो भी ज़रूरत होगी रिसोर्सेज की, वो कहाँ से अवेलेबल होंगे. उसके बाद है मैनेजिंग द वेंचर. अब हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने वेंचर को, मतलब जो हमने जोखिम उठाया है, रिस्क लिया है एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे. तो एक एंटरप्रेन्योर को बड़ी एफिशिएंटली इस काम को मैनेज करना होता है. बाय मैनेजिंग प्रोसेस, पीपल्स को मैनेज करना होता है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ग्रोथ को मैनेज करना होता है. तो इसके लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है, और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कंट्रोल कैसे करना है. क्योंकि एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, एक नया इनोवेशन लेके आना मार्केट में, ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंस भी चाहिए है. तो इसीलिए एक मैनेजर को इस पूरा का पूरा वेंचर भी मैनेज करना आना चाहिए. ये था हमारा फोर्थ स्टेप. अब हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एक एंटरप्रेन्योर्स की. तो सबसे पहला ये है कि सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एंड डायनामिक एक्टिविटी, कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है तो वो एक डायनामिक एक्टिविटी है. मतलब हमने कोई प्रोडक्ट आज बना दिया तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद उसकी यूटिलिटी ना हो. तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं तो उसको हमें डायनामिकली चेंज करना होता है. हमें अपने एनवायरनमेंट को देखना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को सूट करेगा भी या नहीं. और सेकंड है कि कोई भी ये हमारी एक इनोवेटिव एक्टिविटी है. तो एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आपको कुछ मार्केट में नया करना होगा जो एग्जिस्टेंस में नहीं होता. जब तक कुछ नया नहीं करेंगे तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लोग, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट मान लो मार्केट में है और आप भी उसी प्रोडक्ट को बनाओगे, तो उसे हम इनोवेशन नहीं बोलेंगे. तो कोई भी जब नया हम कुछ करते हैं तो वही हमारा इनोवेटिव एक्टिविटी होता है. इसमें हम कई सारी चीज़ें ले सकते हैं, या तो कोई नई इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ओपनिंग अ न्यू मार्केट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल,
न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अगला हमारा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रॉफिट पोटेंशियल। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पर हमें रिटर्न होना भी ज़रूरी है। रिटर्न मिलना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बिना कंपनसेशन मिले हाँ वो एक बहुत बड़ा रिस्क अपने ऊपर नहीं उठा सकता। तो इसीलिए प्रॉफिट अर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये देखना है हमें क्या जो हमारा आइडिया है क्या वो प्रॉफिट लेकर आएगा हमें। और क्योंकि हमें बहुत सारी जो हमारे में लेबर है, हमें रॉ मटेरियल को वालों को अपना जो उनका देना होता है, कैश में उनकी पेमेंट करनी होती है, तो हमारे पास जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो हम अपनी एक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसके बाद एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी नेक्स्ट की मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी भी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए। अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो वो लोगों से काम नहीं करवा पाएगा, जिससे कि जो उसका इनोवेटिव आइडिया है वो लंबे टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग, अब सभी को इकट्ठा रखना, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेटर उनको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनको सभी चीज़ों को मैनेज करके रखना होता है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ रिस्क बियरिंग। एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो रिस्क नहीं लेगा उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। मतलब जब तक वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाहता है, लेकिन वो ये सोचेगा कि पता नहीं मेरा मार्केट में चलेगा, या मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आता हूँ जिसमें कम रिस्क है, तो हाई रिस्क मीन्स हाई रिटर्न। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि गोल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर ही हमारा जो भी स्टेप है, जो फंक्शंस एक और एंटरप्रेन्योर करेगा वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए कि हम कुछ नया मार्केट में लेके आ रहे हैं, अपने कस्टमर्स को कुछ नई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। उसके बाद एक क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। जब हमारी एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना होता है जो कि उस वेंचर को अच्छे से रन कर पाए। उसके बाद एक प्रोसेस के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, जो हमने प्रोसेस पहले डिस्कस की थी। उसके बाद एक क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, कोई भी नया काम होना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये नहीं है कि आप जो काम अभी मान लो अभी कोई प्रोडक्ट हो, आप उस प्रोडक्ट में या तो कोई नई क्वालिटी लेके आइए, या उसको नए मेथड से बनाइए, या नया उसकी जो क्वालिटी नहीं लेके आइए, उसके अंदर उसकी पैकेजिंग चेंज कीजिए। तो कुछ नया करेंगे तभी आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि नीड क्या है एंटरप्रेन्योर्स की, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो किसी भी मार्केट में है तो उस मार्केट को अगर लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो उसमें इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनोवेशन नहीं होगा तो नए प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, जो कस्टमर की ग्रीवेंसेस हैं वो नहीं सोल्व हो पाएंगे। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए आपको इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों होना चाहिए, ताकि हम जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाए और बहुत सारे इनोवेशंस मार्केट में आए, क्योंकि इनोवेशन अगर मार्केट में आएंगी तो उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो इससे क्या होगा, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ओपन होंगी, उनमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ जाती हैं। मैनेजमेंट स्किल्स को हमें बढ़ाना चाहिए। अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास ज़्यादा आएंगे तो हमारे अंदर मैनेजरियल स्किल है जो वो इम्प्रूव होगी। और उसके बाद है कि फंक्शन ऑफ रिस्क बियरिंग, तो एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक रिस्क ऑन पुटिंग न्यू आइडियाज़ टू रियलिटी। न्यू आइडियाज़ आर ऑलवेज टेंटेटिव एंड देयर रिजल्ट्स मे नॉट बी इंस्टेंटेनियस एंड पॉजिटिव। तो उसके लिए हमें नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना होगा, इंडिपेंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू एडवाइस। तो ये बहुत सारी इसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इसमें एक इम्पोर्टेंस हमारी बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या नई चीज़ें लेके आती हैं।